ठीक है बच्चों, जो बची हुई तुम्हारी केमिस्ट्री थी उसका पोर्शन अब हम कराएंगे। एक लास्ट लेक्चर बचा है केमिस्ट्री का, फिर केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। बच्चों एक बात बताओ मैंने भाई, तुम आराम से जो रियलिटी में पढ़ने लिखने वाला इस क्लास में मैं कमेंट देखूंगा, और जिसने भी करने वो इससे क्लास में कमेंट करेगा। कहते हो तो लाइव आकर कमेंट देखूं भाई, स्पेशली 5 मिनट आकर लाइव आकर कमेंट देखूं। पूरी तो हरियाणा जीके करा दी यार, 2 टॉपिक हरियाणा जीके के बच्चे हैं, ज्योग्राफी, नदी नाले पहाड़ वन, हरियाणा के भी इंडिया के भी, वनस्पति, वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी की पूरी, वर्ल्ड हिस्ट्री के पॉइंट ज्यादा नहीं कहता पर वर्ल्ड हिस्ट्री के काफी पॉइंट, साइंस में बायो के मोस्टली पोर्शन, एक सेल वाला बच्चा है, प्लांट वाला बच्चा है हार्मोन्स का, केमिस्ट्री के मोस्टली पॉइंट, फिजिक्स के 2 क्लासेज में बड़े बड़े पॉइंट, नेशनल करंट अफेयर करा दूंगा, पॉलिटी जो है काफी कुछ पॉलिटी उससे तक कवर कर दी थी और क्वेश्चंस के थ्रू कवर करा दूंगा, इकोनॉमिक्स के भी 2 लेक्चर दिए थे, इकोनॉमिक्स भी थोड़ी बच रही है वो भी करा दूंगा। एक बात बताओ, बता दे भाई, तुम बता दे भाई, एक दिन इतना हो जाए। तुम दोनों देखो एक एक घंटे ज्यादा करना बच्चों, टोटल टाइम देखो, मैं पागल बनाना होता तो वैसे बताओ ये इतना सौदा कम से कम 4 महीने में होता, ये ना कराई हो तो बताओ, नेशनल करंट अफेयर करा दूंगा। दूसरी बात आई बच्चों किसकी, दूसरी बात आई तुम्हारी पेपर भाई, एक पेपर मैंने भेज दिया, 4 पेपर में आज बनवाने जा रहा था, आज पूरे दिन तबीयत खराब थी, पूरे दिन का जुकाम हो रहा था बहुत तगड़ा, जिसमें कहते हैं अल्टीमेट लेवल का, ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम, पर फिर भी माँ भाई क्लास जरूर देनी ना, सोचेंगे कि वो जुकाम का बहाना है, राजेश जी ने कह दे जुकाम का बहाना है, पर मैंने बताया भाई रियल टीम जुकाम तगड़ा हो रहा है, पेपर का सोल्यूशन करने की नहीं सोचती थी, पेपर का सोल्यूशन तैयार है, पर पेपर के सोल्यूशन के टाइम पर मैं जो 10 नंबर की 8 नंबर की हिंदी है वो पूरी हिंदी कराने की सोच रहा था उसी सोल्यूशन में, हरियाणा जी के जो नए क्वेश्चन थे वो बनाने के सोल्यूशन की सोच रहा था, ठीक है, तो सारी चीजें मैं सोच रहा था, पर बच्चे बात हो शरीर भी तो कोई चीज हो है, वो भी तो ट्राई करता है, आदमी करेगा। अगर मैंने तुम्हें ये कह रखी है ना कि 20 एक्टिव पेपर मिलेंगे और 20 एक्टिव पेपर से पहले मिलेंगे, तो वो मिलेंगे भाई, पेपर तुम्हारा 10-11 जनवरी का, उससे पहले आप मिल लेंगे पूरे पेपर, इसकी टेंशन मत लो, पेपर से पहले मिलेंगे। 20 एक्टिव पेपर नहीं कराऊंगा तो फिर कहना, 20 एक्टिव पेपर से मैंने एक दिन में 2 पेपर लेकर कराने पड़े, 20 एक्टिव पेपर कराऊंगा। अब जो प्रीवियस ईयर के 20 पेपर वो तुम देख सकते हो, क्योंकि मुझे तो पेपर बनाने पड़े, मैंने वीडियो में बताई थी, मैं यूं नहीं चाहता पेपर कट कॉपी पेस्ट कर लूं, पेपर में हर एक क्वेश्चन सोच समझ कर डालूं, तो वो न्यूमेरिकल डालूं तो कोई भी चीज डालूं सोच समझ कर डालूं भाई, ठीक है। हर एक रियलिटी एक पैसा नहीं लिया पूरे कोर्स का, सिंगल पैसा नहीं लिया मैंने एक कोर्स, तुम्हारे कुछ पैसे लगे होंगे, राजेश भाई ने लिए होंगे, मैं नहीं मना करता उस चीज में, पर एक पैसा में सिंगल पेन नहीं ली, अपने आप से खर्च कर रहा हूँ, इतना हो रहा है, ठीक है बच्चों। कमेंट में अच्छी तरह बात बोलिया करो, सोच समझ के बोलिया करो, किसी दूसरे को भी दुखाता है, ठीक है। स्टार्ट करूं भाई टॉपिक में, ये बात बोल रही सर कमिटमेंट पहले मत करो, अरे कमिटमेंट मैं पूरी करूंगा भाई, इतने नहीं बोलता कि ना होगी कमिटमेंट, 20 पेपर मिल लेंगे, एक मिल लिया 19 पेपर और मिलेंगे, सॉल्यूशन भी होगा और थोड़ी बच्चा और सिलेबस भी होगा। जो सिलेबस कर लिया वो पूरा होगा, जो कुछ देखूंगा कितना सिलेबस पूरा कर लिया कितना नहीं। आज देखो मैंने बता दिया तुम्हें, वंडरवाल रेडियस बता दिया था, एक होती डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जो कर मान लो HCl है NaCl है, 2 चीज अलग अलग है, NaCl में थे कंप्लीट Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो कंप्लीट चार्ज है, क्या है कंप्लीट चार्ज, कंप्लीट चार्ज होगा तो कौन सी बॉन्ड होगी इनके बीच में, आयनिक बॉन्ड, कौन सी बॉन्ड, क्योंकि क्या है कंप्लीट चार्ज है। अगर HCl के कंपैरिजन में कंप्लीट चार्ज नहीं है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव होता है, उस चीज को क्या बोलते हो बच्चों, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव को बोलते हो आप डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है भाई, डाइपोल इंटरेक्शन। अब मैं बात करूं, वंडरवाल रेडियस बता दी थी, जिसमें क्या होती है, जैसे आयोडीन हो बच्चों, इस प्रकार की रेडियस, इनमें बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि कोई शेयरिंग नहीं होती,
सबसे वीक बॉन्ड होती है कौन सी? वंडरवाल रेडियस। एक मैंने बताया था तुम्हें, डायमंड बताया था ना, डायमंड का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, डायमंड का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर 109 डिग्री 28 मिनट, और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन वो होती है sp3। बच्चों वाटर की भी sp3 होती है, अमोनिया की भी sp3 होती है, परंतु वाटर में मैंने बताए थे, वाटर में कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर। कितने लोन पेयर? ये होता है बॉन्ड पेयर। वाटर में बताए थे OHH, वाटर में OH का मतलब कैसे बताए? 2 और 2 4 5 और 1 6, और H में 1 1। ठीक है बच्चों, 2 और 2 4, तो एक बॉन्ड या एक बॉन्ड या, 2 ऑक्सीजन के यहाँ से फ्री हो गए, 2 ऑक्सीजन के यहाँ से फ्री हो गए। जो खाली इलेक्ट्रॉन होते हो उन्हें क्या बोलते हो बच्चों? लोन पेयर। क्या बोलते हो? तो वाटर के केस में कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर और 2 क्या है? बॉन्ड पेयर। ठीक है, 2 लोन पेयर और 2 के बच्चों बॉन्ड पेयर। तो इसमें जिनके पास ये लोन पेयर होते हैं एक्स्ट्रा, उन्हें बोलते हैं बच्चों लेविस बेस। क्या बोलते हो? ठीक है, इस वजह से इनका एंगल क्या हो जाता है? डाउन। और इनका एंगल कितना हो जाता है वाटर का? 104 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, पर हाइब्रिडाइजेशन वाटर की भी क्या है? sp3। क्या बच्चों? ठीक है, एंगल क्यों डाउन हुआ? लोन पेयर इंटरेक्शन की वजह से। किसी वजह से? अमोनिया में देखोगे NH3, अमोनिया 5 होते हैं, 3 तो बॉन्ड पेयर बन गए, 3 कितने बन गए? और 1 के बड़ा और लोन पेयर। तो इसका एंगल कम होगा नहीं होगा? और ज्यादा कम होगा या कम कम होगा? कम होगा, क्योंकि 109 डिग्री 28 मिनट तो 2 लोन पेयर हुए, 104 डिग्री 5 मिनट हो गया। इसके अंदर कितना लोन पेयर है? 1। इसका एंगल होता है 107 डिग्री। क्या बच्चों? पर हाइब्रिडाइजेशन हुआ है कितनी? sp3। बात तो आई है। जो काम जो एक्सट्रीम लेवल का हो रहा है ना, तो बच्चों में तुम्हारी जो दूसरी क्लास थी ना सॉल्यूशन वाली, वो भी बना लेनी थी। वो कोई दिक्कत ना है क्या? टाइम फुल है आज। ठीक है, और उस क्लास में मुझे कम से कम 2-3 घंटे चाहिए पूरा पेपर सोल्व कराने में। तो पूरे एनर्जी के साथ देना चाहूँगा क्लास, पूरा पेपर सोल्व हो, 2-3 टॉपिक कंप्लीट हो, थोड़ी बच रहता है टॉपिक करा दूंगा सारा। हाँ, जो बॉन्ड पेयर लोन पेयर वाला कंसेप्ट सुनना गया भाई। ऑक्सीडेशन वाला बता दिया था, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन, तो वो क्या होगी? ऑक्सीडेशन। ठीक है, जो पर मेटल है कोई, उसके अंदर M+2 होगी, तो कौन सी रिएक्शन? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन भाई, M+2 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन। जो चीज ऑक्सीडेशन शो करती है, ऑक्सीकारक शो करती है, ऑक्सीकारक शो करती है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होने की वजह से वो सेल्फ तो होती है ऑक्सीडाइज, सेल्फ क्या होती है? ऑक्सीडाइज, और दूसरे को क्या करती है? रिड्यूस। तो जो चीज जो मान ले Na है, Na क्या करेगा? Na पॉजिटिव और 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करे, तो Na खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। क्या करेगा? और दूसरे को रिड्यूस करेगा, दूसरे को। इसीलिए इसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तो जितनी भी मेटल होती हैं, जितनी भी धातु होती हैं, ये सारी क्या होंगी? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होंगी बच्चों? ठीक है, तो सबसे बढ़िया जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो होता है लिथियम। कौन सा? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा आ जाओ, फ्लोरीन है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा भाई, 1 इलेक्ट्रॉन लेके क्या चार्ज आ जाएगा? फ्लोरीन नेगेटिव। क्लोरीन है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कैसा चार्ज आ जाएगा? क्लोरीन नेगेटिव आ जाएगा। तो क्लोरीन नेगेटिव आ जाए या क्लोरीन नेगेटिव आ जाए, जो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ये क्या शो करेंगे बच्चों? रिडक्शन। क्या शो करेंगे? रिडक्शन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ, क्या हो गया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या बोल लेंगे बच्चों? रिडक्शन। तो जो रिडक्शन करेगा वो सेल्फ तो होगा रिड्यूज, सेल्फ क्या होगा? और दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो बताओ, फ्लोरीन सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बेस्ट क्या होगा बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिथियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, फ्लोरीन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है,
और मैंने बता दिया ग्रुप में ऐड भाई रहे तुम 3 जने 4 जने काम सुन लो, ग्रुप में जितनी पीडीएफ पढ़ाऊं उसे टाइम डाल दिया करो, पढ़ के उसी टाइम पीडीएफ डाल दिया करो, पीडीएफ कमी नहीं पड़नी, जितनी पीडीएफ चाहिए तो सारे फोल्डर है पीडीएफ डाल कर बढ़ा दो, ताकि ग्रुप में बच्चा कोई फोटो कॉपी करना चाहो डाउनलोड करना चाहो ना कर लेगा, ये ना बोले कि हमारे पास ये नहीं आई। ठीक है बच्चों, हो गया क्लियर बच्चों। अब आ जाओ एसिड बेस और साल्ट बच्चों, एसिड बेस और साल्ट। एसिड भाई अलग अलग तरीके से अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग चीज कही। पहली बात बोलूं, जो कंपाउंड H+ आयन देते हैं, क्या देते हैं, सॉल्यूशन में H+ आयन दे दो उन्हें क्या कह देंगे, एसिड। क्या देंगे, एसिड। ठीक है, इनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। स्वाद क्या होता है बच्चों, खट्टा होता है। pH 7 से कम होती है, pH 7 से कम होती है। नीले लिटमस को लाल करते हैं, नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं बच्चों, लाल कर देते हैं। क्लियर, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। मिथाइल ऑरेंज, एसिड जो होता है मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर, उस इंडिकेटर को रेड करता है। तो दोनों चीजों को लाल करता है, किसको, लिटमस को भी और मिथाइल ऑरेंज को भी। कौन भाई, एसिड। बात समझ आ गई नहीं आ गई। मेटल से हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, ठीक है, मेटल में से क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं। जैसे NaCl, NaH, सोडियम हाइड्राइड से क्या निकला, HCl, NaCl बन जाएगा, क्या बन जाएगा, NaCl, और क्या बाहर निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। क्लियर हो गया बच्चों। कार्बोनेट से CO2 गैस निकालते हैं, किससे, कार्बोनेट से कौन सी गैस निकालेंगे, CO2 गैस। बात समझ आ गई नहीं आ गई। मेटल हाइड्राइड से हाइड्रोजन गैस और कार्बोनेट से CO2 गैस निकालते हैं, एसिड। ठीक है, यो कॉन्सेप्ट था आर्हेनियस का। किसका, आर्हेनियस साइंटिस्ट ने कहा था कि एसिड क्या होते हैं, वो जो सॉल्यूशन में H+ आयन देते हैं। इसके अलावा दूसरा साइंटिस्ट था ब्रोंस्टीड एंड लोरी, ब्रोंस्टीड एंड लोरी। इसने क्या कहा था, इसने कहा था ये वे सब्सटेंस हैं जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, H+ आयन देते हैं, वो तो कहा आर्हेनियस ने। और ब्रोंस्टीड लोरी ने क्या कहा, एसिड वो होते हैं जो क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, तो उल्टा आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बेस क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। जो OH आयन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, और या जो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन देंगे। बच्चे ने बैठ जाए, जुकाम हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा जुकाम ना ऑनलाइन आड़ा गए, ऑनलाइन आड़ा गए आते सेंसर इतनी तेज टेक्नोलॉजी नहीं है कि आज जुकाम हो जाएगा। ठीक है, तो उल्टा बोलो, आर्हेनियस क्या कहेगा, जो सॉल्यूशन में H+ आयन देते हैं वे तो एसिड, और जो सॉल्यूशन में OH आयन देंगे, क्या देंगे, OH आयन जो देंगे वे क्या होंगे बच्चों, बेस। ठीक है, अगली मैं बात करूं इंपॉर्टेंट, नीले लिटमस को लाल करेंगे, बेस क्या करेंगे, लाल लिटमस को क्या कर देंगे, नीला भाई। ठीक है, इस तरह कर देंगे, दोनों उल्टे हो गए। इसके अलावा बात करूं, ब्रोंस्टीड लोरी कहता है इलेक्ट्रॉन निकालते हैं एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन को देंगे वे बेस। चलो बच्चों आगे आ जाओ। लिवाइस में क्या कहता है, लिवाइस एसिड और लिवाइस बेस, जिनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होते हैं, क्या होते हैं एक्स्ट्रा, वो तो हो गए बेस। क्या हो गए, और जिनके पास लोन पेयर की कमी होती है, लोन पेयर की, वे हो गए एसिड। जैसे समझो एसिड कौन से होगी, ध्यान से समझो, AlCl3, 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 AlCl5, इसमें करोगे एल्यूमिनियम के कितने पास बच्चों, 3, क्लोरीन के पास कितने, 7, 3 क्लोरीन तो यूटिलाइज होगी, और क्लोरीन कहाँ यूटिलाइज होंगे, क्योंकि मेटल के पास एक्स्ट्रा नहीं है, इसके पास कमी है इलेक्ट्रॉनों की। क्या इलेक्ट्रॉनों की, किसने क्या बोलते हो, लेविस एसिड। जिसके पास कमी हो लोन पेयर की उन्हें बोलेंगे लेविस एसिड, और जिनके पास एक्स्ट्रा हो, किसके पास एक्स्ट्रा देंगे, अमोनिया के पास और वाटर के पास, उन्हें क्या बोलेंगे, लेविस बेस। नो डाउट भाई, एक्स्ट्रा लोन पेयर हो तो लेविस बेस, और कमी हो तो लेविस एसिड। कर दो रब भाई इसमें, तो वाटर, अमोनिया, लेविस बेस है। ऑक्सी एसिड किसने कहते हैं, किसके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हो, क्या उनके पास, उनके क्या देंगे, ऑक्सो एसिड। अब 2 एसिड इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, देखो H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें तेजाब भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, तेजाब, ब्लू विट्रोल भी कहते हैं, ब्लू विट्रोल। ये बनता किससे है, ये बनता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। कौन सी प्रोसेस है बच्चों, कैसे, हाइड्रोजन
वाटर, वाटर में मिलेगा SO3, क्या SO2 नहीं SO3, किसकी प्रेजेंस में, वेंडनियम की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, तो वेंडनियम एक कैटलिस्ट की तरह काम करे, किसकी तरह, पता है ना कैटलिस्ट, जो रिएक्शन में प्रोडक्ट नहीं बनता, क्या नहीं बनता रिएक्शन में, पर रिएक्शन की स्पीड क्या कर देता है, तेज कर देता है, स्पीड क्या कर देता है, क्या वो खुद प्रोडक्ट बनता है, नहीं बनता, पर रिएक्शन की स्पीड क्या कर देता है, तेज। तो ये बन गया बच्चों H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये है तुम्हारी कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है, तो फिर तुम आता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं, पानी होता है, SO3 होता है, किसकी प्रेजेंस में, वेंडनियम एज ए कैटलिस्ट, H2SO4 बन गया, ठीक है बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरी प्रोसेस है एबर्स प्रोसेस है, एबर्स, उसमें बनता है अमोनिया। एबर्स क्या होती है बच्चों, वो देखो, 2 नाइट्रोजन के 3 नाइट्रोजन के हाइड्रोजन गैस मिलकर क्या बना दी बच्चों, 3 नाइट्रोजन गैस मिलकर बना दी अमोनिया, क्या बना दी, ये भी अपने आप नहीं बनेगी, ये मैंगनीज और आयरन की प्रेजेंस में बनेगी, किसकी प्रेजेंस में, तो यहाँ पर कैटलिस्ट बनोगे मैंगनीज और आयरन, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, अमोनिया फॉर्मेशन। कौन सी, तो प्रोसेस का नाम क्या हो गया, एबर, कौन सा, और कॉन्टेक्ट में क्या बनी तुम्हारी, सल्फ्यूरिक एसिड। तो डाउट बच्चों, ठीक है आगे चले भाई, कैटलिस्ट समझ में आ गया। अच्छा, एसिड की बेसिसिटी होती है, एसिड की क्या होती है, बेसिसिटी, और बेस की क्या होती है, एसिडिटी, ठीक है। जैसे H2SO4 है, क्या है भाई, ये एसिड है ना, क्या है कि, तो इसकी एसिडिटी नहीं होगी, क्या होगी इसकी पावर, बेसिसिटी में, कितनी बेसिसिटी होगी बच्चों, इसकी 2 बेसिसिटी +2 बेसिसिटी, ठीक है। H3PO4, ये पेपर में भी आ रहा था, फॉस्फोरिक एसिड, कौन सी एसिड बेटा, फॉस्फोरिक एसिड, इसकी +3 बेसिसिटी होती है, +3 बेसिसिटी होती है, ठीक है। हाइड्रा एसिड वे होते हैं जो HCl से बन रहे, जो H से बन रहे हो, किससे बन रहे हो, जैसे देखो HCl, HBr, इनको क्या बोलते हैं, हाइड्रा एसिड, H2SO4 और HNO3 ये दो होते हैं। H2SO4 के यूज बताओ, मेडिसिन में यूज करते हैं तेजाब का, कलर बनाने में यूज करते हैं, बैटरी चार्जिंग में तेजाब होता है, लैब में कौन होता है, तेजाब, H2SO4। HNO3 बच्चों, ये भी एक एसिड है ना HNO3, ठीक है। नाइट्रिक एसिड बच्चों, नाइट्रिक एसिड ये कहाँ यूज होता है बच्चों, खाद में, खाद में, फायर जो बनाने ना, फायर क्रैकर्स वगैरह में इसका यूज होता है, मेडिसिन में, एक्सप्लोसिव बनाने में, क्या बनाने में, एक्सप्लोसिव, जो बम बम छोटे छोटे खिलौने बनाते हैं बम बम से रिलेटेड, उसमें पिक्रिक एसिड कौन सी होती है, पिक्रिक एसिड किससे बनती है, नाइट्रिक एसिड। और मैंने एक्वारिजिया पढ़ाया था, अम्लों का राजा ना, अमलराज, अम्लों का राजा तो सल्फ्यूरिक एसिड है, वो क्या था, अमलराज में क्या बताया था, 3 यूनिट HCl की, 3 यूनिट और 1 यूनिट HNO3 नाइट्रिक एसिड लिखता है, तो क्या बोलते हैं, एक्वारिजिया। क्लियर बच्चों। इसके अलावा जो एसिड होती है बच्चों, ये इनका जो ग्रुप होता है, बाद में चल के जो उसमें ग्रुप बनता है, उस ग्रुप को से रिगार्डिंग क्वेश्चन बताऊं, देखो CnH2n+2, CnH2n+2, CnH2n+2 इसमें बोलेंगे एल्केन, क्या बोलेंगे, ठीक है। देखो एक कार्बन होगा, उसमें बोलेंगे मिथ, क्या बोलेंगे, 2 ने इस, 3 ने प्रो, 4 ने ब्यूट, 5 ने पेंट, 6 ने एक्स, 7 ने एक्स, 8 ने ओक, 9 ने नोन, 10 ने, ठीक है बच्चों। तो एल्केन, अब मैंने बोला CnH2n+2, सी की वैल्यू मैंने 1 रखी, क्या रखी, n की वैल्यू 1, तो H2n में क्या हो गया, CH2 प्लस में क्या और जोड़े, 2 और जोड़े तो कितने हो गए, CH4 हो गया,
ये बन गया एक कार्बन ने क्या बोला था मिथ, तो इसके पीछे क्या लग गया एन, तो क्या बन गया बच्चों मिथेन। इसे पढ़ाऊं, ये में डालो 6, एन की वैल्यू डालो 6, एन में क्या डाली कुछ भी डालो जो तुम्हारा मन करे, 6 डाली तो C6 H2 गुणा 6 जमा में 2, 6 12 और 2 14, C6H14, 6 में क्या बोला करें हेक्स, क्या बोलते बच्चों, तो क्या हो गया विदाउट बच्चों, जनरल फॉर्मूला क्या हो गया CnH2n+2 Cn, ठीक है। अब इसमें रब कर दूं भाई, अब आ जाओ CnH2n, Cn ये क्या फॉर्मूला बन गया, इसका बन गया इन, इसका इन एल्कीन, इन देखो क्या रखो सी की वैल्यू C4H8 हो गया, नहीं हो गया C4H8, C4 की वैल्यू क्या बताई थी मिथ, क्या बच्चों, तो क्या लग गया मिथीन, तो सॉरी C4 क्या बता मेरे ब्यूट, क्या बन गया ब्यूटीन, क्या बोले बच्चों। अब एक बात सुना, सी के लिए 4 वैलेंसी चाहिए, कितनी चाहिए सी के लिए, देखो मैं अब सी में एल्कीन में तो मैंने बताया CnH2n, और एल्कीन में क्या बता रहा CnH2n+2, Cn इन्हें बढ़ाइयो, एल्केन बढ़ाइयो C4H8+2, C4H10 हो गया, नहीं होगा। मैंने बोला सी की 4 वैलेंसी फुलफिल होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, अब मैं 4 फुलफिल करके दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, देखो C4 1 2 3 4, ठीक है, 4 वैलेंसी फुल होनी चाहिए, कितनी वैलेंसी फुल होनी चाहिए बच्चों, 4 करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 करो फुल, H H H H H H H H H हो गया। कितने की डबल बॉन्ड लगाई है, ये लगाई ना, डबल बॉन्ड कितने भी काउंट करो, CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, टोटल काउंट करो, 4 कार्बन, 3 और 2 5 और 2 7 और 3, तो क्या आ गया बच्चों C4H10, आ गया नहीं आ गया C4, इसका फॉर्मूला एन का एल्केन हो गया, नहीं हो गया। अब तुम एक काउंट करो, तुमने बनाना है C4H8, रब कर दो भाई, तुम्हें कर दो ना, अब बनाना C4H8, कैसे बना सकते हो बताओ, किसी ने किधर डबल बॉन्ड लगाओगे जब काम चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। अब तुम यहां डबल बॉन्ड लगाई, डायरेक्ट यहां डबल बॉन्ड लगाई, अब बढ़ाओ, देखो बढ़ाओ, दो और एक CH, एक छोड़ दी, एक यहाँ लगा ली, यहाँ लगाई, फिर एक छोड़ के एक यहाँ, दो है CH2, दो और एक 4, दो और एक 4, दो और काउंट CH2 CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH, कितने हो गए, 2 और 3 3 3 और 1 4 और 2, सॉरी 2 और 1 3 3 और 1 4, रह गया नहीं, हाँ हाँ रुक जाओ, एक आना फिर से, एक आओगा ना, एक डबल बॉन्ड रहेगा,
एनिन लगता है, इससे भी लगा ले, बनाना लगा दूंगा। ठीक है, अब कितना हो गया? CH3 1 और 2 3 2 और 1 3, अब करो काउंट। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH 3 और 1 4 4 और 1 5 5 और 3 8। तो जब तक नहीं पढ़ता तब तक क्या नहीं लगती है कि डबल बॉन्ड क्या लगती है कि इसका बोलना पड़ गया C4H8 C4H8। तो इसमें होगा बच्चों इन, क्या है इसमें इन, तो इन का मतलब क्या हुआ डबल बॉन्ड। तो जो एल्केन होता है, एल्केन जो होता है वो होता है सैचुरेटेड, क्या होता है, और जिसमें डबल बॉन्ड लग जाती है वो होता है अनसैचुरेटेड। डबल बॉन्ड क्या होता है, और डबल बॉन्ड वाले को बोलते हो पाई बॉन्ड, क्या, सिंगल बॉन्ड को बोलते हो सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को, पाई बॉन्ड में एक सिग्मा तो होगी होगी, पाई बॉन्ड में डबल डबल होने की वजह से पाई हो गया, और उससे एक सिंगल तो थी ना पहले, दो सिंगल से पाई बॉन्ड में एक सिंगल और एक पाई। ठीक है, अब आ जाओ CnH2n-2 CN, यह बन जाएगी बच्चों आइन, क्या बन जाएगी, आइन बनाओ, आइन लो तुम 3 ले लो, 3 ले लो, क्या पड़ेगा 3 में C3H6-2 H6 कितना बन गया C3H4 C3 बढ़ाओ 3 सी लेने यार, H के आने चाहिए उनको, बताओ कैसे पॉसिबल, ये लगा दी मैंने ट्रिपल बॉन्ड, देखो कैसे 4 मतलब 1 2 3 और 1 4 इसका CH3 3 और 1 3 और 1 CH3 3 और 1 C3H, ये क्या बनी आइन। तो बताओ कौन सी सैचुरेटेड होती हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई और 1 सिग्मा, 2 पाई और सिग्मा जरूर होगी, डबल बॉन्ड में क्या जरूर होगी, एक सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा है, सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है सिग्मा, डबल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 2 पाई 1 सिग्मा। अब आते हैं, तो जर्नल ग्रुप हो गया CH3, ये ग्रुप हो गया CH3 के एक H लग जाएगा, ये लग जाएगा एक H लग जाएगा H3। अब सुनो इस CH3 के CH2 लग जाएगी, क्या लग जाएगी CH2, तो ये हो जाएगा LD, क्या बच्चों LD। ठीक है बच्चों, अब इस CH3 का जो COH लग जाए, COOH ये होता है एसिड, क्या होता है बच्चों एसिड। अब HCOH है तो कितना कार्बन, एक कार्बन, एक का क्या था मिथ, कितना बच्चों, इस एसिड को क्या बोल देंगे मिथनोइक एसिड, कौन सी एसिड, इसमें करो कितने कार्बन, क्या हो गया इथनोइक एसिड, जितने कार्बन हो गए उसके आगे लगा दो, कितने लगा दो ओइक एसिड, क्या लगा दो। अभी में कुछ क्वेश्चन है, जैसे CH3COH, तो क्या बोलेंगे इसके इथनोइक एसिड, क्या बोलेंगे इसको, और इसका कॉमन नाम है एसेटिक एसिड, क्या है इसका कॉमन, क्या काम आती है बच्चों, सिरका अचार, सिरके अचार में किसका काम होता है इथनोइक एसिड। एक मैंने बताई थी, देखो C6H5COH, इसका स्पेशल नाम है बच्चों बेंजोइक एसिड, कौन सा, क्यों पढ़ा है समझो, C6H6 का नाम मतलब बेंजीन, क्या नाम, जो एच हटा के ये जो अकेला रखा है, तो इसका मतलब तो बेंज था, बेंज था नहीं था, बेंज आगे के लग गया ओइक एसिड, अगर ये इसकी जगह एच होता तो बेंजीन होती नहीं होती, बेंजोइक एसिड। ये फूड को संरक्षण करने के लिए, फूड प्रिजर्वेशन का काम करती है, खाने को खराब होने से बचाने के लिए कौन सी एसिड, बेंजोइक एसिड। सिरके अचार में कौन सी, एसिटिक एसिड। एक बताओ HCOH बताया, HCOH एक कार्बन ना, एक कार्बन का मतलब क्या, मिथनोइक एसिड,
इन बच्चे इसका कॉमन नाम है फॉर्मिक एसिड। जिस प्रकार इथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड कहते हैं, इसी प्रकार HCOH को फॉर्मिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? चिट्टी और बिच्छू का जो डंक लाग है उसमें कौन सी एसिड होती है बच्चों? फॉर्मिक एसिड। कौन सी एसिड? फॉर्मिक एसिड। क्लियर बच्चों? तो इसका डंक है तो इसमें क्या हो गया? कीटाणु हो गए। इंसेक्ट में किल कर देंगे नहीं कर देगा? आदमी तो झेल जा डंक। तो इंसेक्ट को किल करने के लिए इससे दवाई बन जाएगी नहीं बन जाएगी? किससे? फॉर्मिक एसिड से। रबड़ में लेदर को बनाने के लिए, उसमें कीटाणु विटाणु को मारने के लिए इसका नाम, दूसरा नाम इथेनोइक एसिड। एक आगे बच्चों COH। एक मिनट भाई लिंक डाल लो। तो सॉल्यूशन कराऊंगा, उसकी टेंशन मत लियो भाई, मैंने क्या रखी तो मैं कराऊंगा। हमें पता है पेपर की डेट आ रही है, टेंशन मत लो, पर 20 पेपर तो मैं करा कर छोड़ दूंगा। ठीक है, आगे पेपर कराने और करना के सिलेबस लगभग पूरा कर दिया, करना की पेपर कराने हैं बच्चे। और जो जीके की टॉपिक को पेपर कराने, कोई क्लास दूंगा तो नेशनल करंट अफेयर्स की दूंगा बस, ना तो पेपर कराने पेपर आगे शुरू कराएंगे बच्चे। और टॉपिक ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड क्या होगी? COH। क्योंकि इसमें CH3 तो है ना, इसका नाम विशेष होगा नहीं होगा, इसका नाम ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा एसिड? मैं टॉपिक भी करा दो, किसमें ऑक्जेलिक एसिड होती है, किसमें टार्टरिक एसिड होती है। जो अगर ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड होती है, ग्रेप्स में कौन सी होती है? टार्टरिक एसिड, वो करा दूंगा सारी चीज। ऑक्जेलिक एसिड फोटोग्राफी में जो एसिड यूज होता है कौन सा? ऑक्जेलिक एसिड। ब्लीचिंग पाउडर में, ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग करने के लिए ऑक्जेलिक एसिड को। रिमूविंग ऑफ कलर, कहीं से कलर निकालना हो तो कौन सा? ऑक्जेलिक एसिड। प्रिंटिंग क्लोथ्स में करने के लिए ऑक्जेलिक एसिड। एक होती है तो सिट्रिक एसिड, जो नींबू वगैरह खट्टे फलों में आती है। ठीक है, तो नींबू नारंगी धातुओं को साफ करने में होती है कौन सी एसिड? सिट्रिक एसिड। बेस में अब एसिड बता दिए, बेस में देखो कुछ 2-3 बेस है इंपॉर्टेंट। इनकी पीडीएफ पोस्ट लिखी या रह रही है अभी? 5 पेज रह रही है ना, इनकी पीडीएफ और भिजवा देना। बेस में अगर बात करो, बेस में NaOH। देखो एसिड का टेस्ट खट्टा होता है, बेस का टेस्ट कड़वा होता है, मीठा नीचे मीठा होना चाहिए। NaOH की बात करूं बच्चों, NaOH हो गया कास्टिक सोडा। कौन सोडा? पेट्रोलियम क्लीन करने के लिए। क्या क्लीन करने के लिए? पेट्रोलियम को क्लीन करने के लिए चाहिए। मेडिसिन बनाने में यूज होगा, साबुन बनाने में यूज होगा, सोप बनाने में कौन? कास्टिक सोडा। कौन बच्चों? एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जरा OH लग जाएगा वो बेस होगा नहीं होगा? जहां पर OH लग जाएगा वो क्षार होगा। MgOH को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हो? इनो जो आती है आपकी, इनो, उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज होता है। क्या होता है? एसिडिटी को, शुगर इंडस्ट्री में भी यूज होता है इसका। बेस दो तरह के होते हैं, वाटर सोल्यूबल NaOH और KOH। तो क्या है? वाटर सोल्यूबल। इसके अलावा और टाइप के बेस होते हैं जो वाटर सोल्यूबल नहीं होते। जो कर देखो Fe2O3 ऑक्साइड, जिसे क्या बोलते हो? हेमेटाइट। क्या बोलते हो? Fe3O4 क्या बोलते हो? मैग्नेटाइट। ये दोनों किसके ओर हैं? आयरन के। किसके आवश्यक है? इसके अलावा बोलू CuOH2 क्यूपराइट। ठीक है बच्चों, जिंक ऑक्साइड। जहां भी ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होगा ना, क्या बोला मैंने? ये CO ऑक्साइड है ना, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होगा, ये सारे आपके क्या होंगे बच्चों? बेस। क्या होंगे? ये कौन से बेस? नॉन वाटर सोल्यूबल। कौन से ये? और ये क्या थे? वाटर सोल्यूबल। कहानी क्लियर होगी नहीं होगी? ठीक है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहां पर होगा? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। क्या बनाने में? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में CO का यूज नहीं होता, क्विक लाइम का यूज नहीं होता। किसका यूज होता है? COH ट्वाइस का। ठीक है, सॉइल की एसिडिटी खत्म करने में KOH का यूज क्या होता है? CO2 और SO2 गैस को ऑब्जर्व कराने में। CO2 और SO2 गैस कहीं पर ऑब्जर्व करानी होती है, किसका यूज होगा? KO पोटेशियम हाइड्रो। अब आ जाओ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, डबल साल्ट, बोर साल्ट। देखो पोटास फिटकरी का फॉर्मूला बताया था, K2SO4 Al2SO4 3 24H2। इसमें एक कंपाउंड या बहुत ज्यादा कंपाउंड जुड़ रहे हैं?
K2SO4 Al2SO4 324H2O, ये पोटास अलम फिटकरी का फॉर्मूला है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें एक सेंट्रल मेटल जुड़ रही हो, ये जुड़ रही हो, पर जनरली वह डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। कौन से होते हैं? कि मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट वाली, डी ब्लॉक वाली एटम होती है, क्योंकि उसमें ना कंबाइनिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। जो मैंगनीज है, मैंगनीज +7 तक ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। कितने तक? तो 7 अलग अलग जोड़ सकते हैं, किसी की 3 जोड़ सकते हैं, किसी की 2, तो +7 तक क्या कर सकता है? जोड़। मीन्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करते हैं। क्या शो करते हैं? 2 से लेकर Mn+2 भी हो सकता है, Mn+4 भी हो सकता है, Mn+7 भी। सोडियम तो जनरली क्या होगा? +1, पोटेशियम क्या होगा? +1। परंतु ये जो डी ब्लॉक वाले हैं, डी मेटल, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करते हैं। स्टेबल कौन सी होगी? छोटी या बड़ी? छोटी। ये रीजन बताया था, इनर्ट पेयर इफेक्ट। कौन सा रीजन? तो पेपर में आ जाए MnO2 जल्दी बनेगा या MnO7 जल्दी बनेगा? तो सर के जल्दी बनेगा MnO2। Mn क्योंकि छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। इसमें तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और इसमें कितनी है? Mn की +7। छोटी ज्यादा स्टेबल होती है। रीजन दे दोगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या रीजन दे दोगे? तो बच्चों जो ये डी ग्रुप वाले हैं, ये अलग अलग कंपाउंडों को अपने पास जोड़ने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो इनको जो इस तरह के कंपाउंड होते हैं, ये एक या अलग अलग कंपाउंड, अलग अलग ना, इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है? तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जनरली कौन बनाते हैं? ये डी ब्लॉक है बच्चों। जैसे बात समझ आ गई नहीं बच्चों? इसका एग्जांपल देखो, जैसे मोर साल्ट, कौन सा साल्ट? FeSO4, फेरस सल्फेट बोलते हैं इसको। साथ में अमोनिया भी जुड़ गया, 2 कंपाउंड अमोनिया के भी, साथ में सल्फेट भी और साथ में H2O भी। तो बताओ इसके साथ अलग आयरन है मेन तो कंपाउंड, आयरन के साथ अलग अलग चीज जुड़ रही। इसने क्या बोलते हैं बच्चों? मोर साल्ट। डायरेक्ट फॉर्मूला दिया आपके, लिख लो, FeSO4 अमोनिया 2 SO4 सल्फेट 6H2। तो डी ब्लॉक के कंपाउंडों के साथ जो जुड़ते हैं, इनको बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं बच्चों? लिगेंड। और जो ये मेटल होती है, बोलते हैं सेंट्रल मेटल। तो बताओ क्या जुड़ रहा है इसके साथ? बताओ क्या जुड़ रहा है? SO4-2 वाला जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा? जुड़ रहा है। अमोनियम प्लस वाला जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा? जुड़ रहा है। वाटर क्या होता है? न्यूट्रल। तीनों चीज जुड़ रही। तो बताओ लिगेंड नेगेटिव भी हो सकता है, लिगेंड न्यूट्रल भी हो सकता है। चलिए कहानी क्लियर होगी दोस्तों। सल्फेट कैसा है? नेगेटिव। SO4-2 होता है ना। अमोनियम कैसा है? पॉजिटिव। वाटर क्या है? न्यूट्रल। कोई डाउट बच्चों? एक लिगेंड भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। कोई डाउट? ठीक है, लेकिन उसको डायमेंशन बताए रखे थे पहले, तो लिगेंड वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया भाई। पोटेशियम नाइट्रेट और आ जाओ, ये मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में कुछ बताया। लिगेंड आ जाए तो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, किस टाइप का कर दोगे ना। अमोनिया किस टाइप का है? न्यूट्रल। अमोनिया कैसा है? क्लोरीन किस टाइप का होगा? नेगेटिव होगा, नहीं होगा? पता है ना जिसके पास नेगेटिव पॉजिटिव होता है। हाइड्रोजन कैसा लिगेंड होगा? पॉजिटिव। कर दोगे ना इस चीज में। अब सुनो, एक और कंपाउंड था KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम इसका यूज आता है गन पाउडर बनाने में, इसमें, और बच्चों फायर क्रैकर बनाने में। तो मैंने सिंपल बात है कि ना, ये जो NO3 था, कौन सा आया था ना अपने घर HNO3, वो भी क्या बनाया था? फायर क्रैकर बनाने में। पिक्रिक एसिड क्या बनाएगा? तो नाइट्रेट से भी होगा तो गन के प्रोजेक्ट में बनाने के काम होगा। HNO3 किस में आया था? पिक्रिक एसिड बनाने में। किसमें? पिक्रिक एसिड और फायर क्रैकर। KNO3 किस में आया? गन पाउडर और फायर क्रैकर। धातु है, इसे धातु पे दूसरी धातु चढ़ाना। इस धातु पे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, किसकी मदद से? इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी कमजोर धातु पे, वो धातु को जल्दी क्या हो रही है? धातु का जल्दी खराब हो रही है, तो उसके दूसरी धातु चढ़ाना। जो अगर आयरन पे जिंक, आयरन पर रस्ट लग जाता है, चले जाता है जंग, तो आयरन को बचाएंगे नहीं बचाएंगे? तो आयरन के ऊपर किसकी पर चढ़ा दो? जिंक की। किसकी?
जिंक क्या कर देगी उसमें, टर्मिनल लाग बन देगी। ठीक है बच्चों, आयरन के ऊपर जिंक की परत डाला। इस टाइप की इलेक्ट्रोप्लेटिंग का नाम है गैल्वेनाइजेशन। क्या नाम है? तो गैल्वेनाइजेशन क्या होती है? लोहे पे जिंक की परत डालो। ठीक है, फिटकरी के काम हो भाई, डिसइंफेक्टेंट भाई, बैक्टीरिया सिर्फ किल कर देता है। ब्लड क्लोटिंग, खून आ रहे हो तो खून ने रोक दिया करे। ठीक है, ड्रग्स बनाने में अब 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट भाई। अगली बात करें बच्चों में इंपॉर्टेंट डिसइंफेक्टेंट और इसकी एंटीसेप्टिक की बात करता हूं। विकोटर ये है डेली यूज में, एंटीसेप्टिक क्या है, डिसइंफेक्टेंट क्या है? देखो विकोटर्मरिक नहीं, कॉस्मेटिक आता है ना, एंटीसेप्टिक जो होती है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं। इनको लगाने से ठंडक मिलती है, कोई जलन नहीं होती। डिसइंफेक्टेंट जो होता है वो बैक्टीरिया को किल करता है। डिसइंफेक्टेंट क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करता है। और एंटीसेप्टिक क्या करता है? बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। जैसे ये जो बोरोप्लस है या तुम्हारी टर्मरिक है, ये सारी के एंटीसेप्टिक के बच्चों। और सेवलोन है, ये क्या है? डिसइंफेक्टेंट। फिटकरी है, क्या है? डिसइंफेक्टेंट। बात समझ आ गई? तो कम मात्रा, जो मान लो आयोडीन की कम मात्रा हो, आयोडीन की मात्रा हो 0.5, कितनी बच्चों? हर एक मात्रा हो 0.1, तो बताओ क्या पाओगा? 0.5 जो पाओगा वो डिसइंफेक्टेंट, और 0.1 जो पाओगा वो एंटी। क्लियर बच्चों? इसके अलावा आ जाओ एंटीपायराइड। एंटी पायरो मैंने हीट, पायरो मैंने हीट, तो एंटीपायराइड क्या करेंगे? एंटी मैंने कम करना, एंटी मैंने तो हीट को जो कम करे, वे गोली जो वो बुखार उतारे, वे गोली जो, तो सारी गोलियों को क्या कहते हैं? एंटीपायराइड्स। तो कोमीफ्लेम वगैरह, एस्प्रिन वगैरह सारी के हैं एंटीपायराइड्स के बच्चों। एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक, जैसिक होता है दर्द कम करना। ठीक, कम करना, तो दर्द कम करे, हरे पत्ते गोली वगैरह, बुखार भी कम करे और दर्द भी कम करे। तो कुछ गोली एंटीपायराइड्स और एनाल्जेसिक दोनों होती है। पर एनाल्जेसिक कौन सी? दर्द कम करने वाली, दर्द कम करने वाली। ठीक है बच्चों, तो कोमीफ्लेम एनाल्जेसिक के मेन रूप से, और एस्प्रिन और पैरासिटामोल के तुम्हारी एंटीपायराइड, कि वो क्या उतारे हैं? बुखार उतारे। पर जनरली ये दोनों गोली मिक्स में आती है, बुखार में दर्द भी हो, दर्द भी कम करे, बुखार भी उतारे। किसी भी एंटीसेप्टिक और एनाल्जेसिक को खाली पेट ही लेना चाहिए, दर्द की गोली को उसको। क्यों? क्योंकि इनके अंदर सैलिसाइक्लिक एसिड होती है। कौन सी एसिड होती है? ये एसिड क्या करेंगे? सैलिसाइक्लिक एसिड। ठीक है, एसिड बना देंगे और पेट में दर्द और बुखार, उल्टी वगैरह पड़नी चालू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, एक आ गई एंटीबायोटिक। कौन सी बच्चों? बायो मैंने जीवाणु, एंटीबायोटिक जीवाणुओं को किल करे, जीवाणुओं को जीवाणुओं के द्वारा ही किल करेंगे। अगर मान ले सांप को काटने की दवाई बनाई, तो सांप के अंदर से एंटीबॉडी लेके बनाई है, सांप के जो एंटीजन उसको बार बार लिया और उससे क्या बना दी? दवाई। तो एंटीबायोटिक होती है जीवाणुओं को किल करने के लिए। तो सांप के अंदर जू टॉक्सिन होता है, उसी की मदद से स्नेक वेनम बनाया। क्या बनाया? तो बच्चों इन एंटीबायोटिक में एक होती मेन पेनिसिलिन। कौन सी बच्चों? पेनिसिलिन बनाई थी पेनिसिलियम नोटोटेटम से। किस फंगस से? पेनिसिलिन नोटोटेटम नामक फंगस से बनाती हुई पेनिसिलिन दवाई बन गई। इसके अलावा जिसके पीछे भी माइसिन या इसिन लिखा पावर, स्ट्रेप्टोमाइसिन या भाई क्लोरोमाइसिन, टेरेटोमाइसिन, ये दवाई लिखी मिलती है, सारी एंटीबायोटिक होती है। क्या होती है? जब एंटीबायोटिक दी जाए, बी कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल दिया जाए। क्या दिया जाए? क्योंकि शरीर के अंदर के सारी जीवाणुओं को मारती है, तो मारती है तो शरीर में गर्मी पैदा होगी, तो उसको गर्मी पैदा को दूर करने के लिए क्या दी जाएगी? बी कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल। ज्यादा टैबलेट मिलते हैं बी कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल, डॉक्टर एडिशन में दिया था। एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक क्या हो गया भाई? बुखार को बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म वगैरह, तो एनेस्थेटिक में होगी। स्लीपिंग ड्रग्स,
जो चिंता मुक्त कर दे, नींद दवा दे, नींद ना आती हो। स्लीपिंग ड्रग्स तो मेन क्या होता है बच्चों, बारबुटायरिक एसिड, बार इनके अंदर ये कंपाउंड होता है बारबुटायरिक एसिड, जो नींद दिलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अफीम मोर्फिन के प्रोडक्ट में सारा में क्या होता है, बारबुटायरिक, बात समझ आ गई है। अरे एस्पिरिन वगैरह में कौन सा एसिड बताया था, सैलिसिलिक एसिड, जो खाली पेट नहीं लेना चाहिए। क्लियर भाई। अब एक टॉपिक और बचा छोटा सा, मोनोमर और पॉलीमर। मोनोमर पॉलीमर की डेफिनेशन तो मैंने पहले पढ़ा दी थी, डेफिनेशन क्या थी, अब उसको थोड़ा देख। मोनोमर होता सिंगल यूनिट और पॉलीमर होता बड़ा यूनिट। अगर मैं बात करूं जैसे CH2CH2 डबल बॉन्ड होगी तो पॉसिबल, अदरवाइज नहीं है। इनसे आगे जुड़ते चले जाएंगे, जब तो पॉसिबल है। तो CH2CH2 हो गया इथीन, क्या बच्चों, और इनके लार्ज जुड़ते चले जाए तो क्या बन गया, पॉलीथीन। तो पेपर में इथीन तो मोनोमर है, इथीन क्या है, और पॉलीथीन क्या है, पॉलीमर। ठीक है। इस एक H की जगह, इस एक H की जगह क्लोराइड आ जाए, क्या आ जाए, इसको बोलेंगे विनाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे उसको, और लार्ज नंबर लग रहे हो, क्या लग रहे हो, तो क्या बन जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC5 बढ़ गया। इसके अंदर CH2 में CH की जगह एक CN आ जाए, क्या आ जाए, ठीक है बच्चों, इसका नाम हो गया एक्रोनाइट्राइल। क्या नाम हो गया, तो अगर लार्ज नंबर बन जाए तो लार्ज यूनिट लग जाए तो पॉलीएक्रोनाइट्राइल पेन। तो पेपर में दो तरीका क्वेश्चन पूछता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला बन गया, CH2CHCl, और इसके दोनों तरफ में एरो लगा के एन लगा दिए, क्या लगा दिए, ठीक है। अगर वो बोले पेन का मोनोमर, किसका मोनोमर, पेन का मोनोमर क्या हो जाएगा, CH2CHCl, ठीक है। क्या बोलोगे, एक्रोनाइट्राइल, क्या बोलोगे, और पॉलीएक्रोनाइट्राइल की शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगी, पेन। क्या बनेगी, सारे H की जगह फ्लोरीन आ जाए, क्या आ जाए, ठीक है। तो ये बनेगा टेफ्लोन, ये बनेगा N यूनिट हो तो इसकी ये बन जाए पॉलीटेफ्लोन। तो बताओ H दोनों जगह CH2CH2 हो तो इथीन, N यूनिट हो तो पॉलीथीन, एक H की जगह क्या आ जाए, क्लोराइड, तो क्या बन गया, विनाइल क्लोराइड, और मेन हो तो पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC। एक इसकी जगह क्या आ जाए, CN, तो क्या बन गया, पेन। पेन तुम्हारा किसमें आया कर बच्चों, फोटोकेमिकल स्मोक। कौन सी, गर्मिया में जो स्मोक हो यार है, गर्मिया में जो स्मोक होती है जिसमें चौंधा लगता है, उसमें तो बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। कौन सी, फोटोकेमिकल स्मोक किसमें होती है, गर्मियों में। इसमें क्या क्या होता है, ओजोन, कौन सी, और पेन, इन चीजों से बनती है। और जो सर्दियों में स्मोक होती है, जो आज के टाइम पे होती है, स्मोक का मतलब फोग प्लस स्मोक, धुंध प्लस धुआं, धुंध प्लस, इन्हें क्या बोले आ रहे, स्मोक। ऐसी स्मोक लंदन में आई थी, इसमें देखो लंदन में ठंड हुई, ठंड में धुआं ज्यादा हो गया इंडस्ट्री की वजह से, तो जहरीली गैस बढ़ गई, उन्होंने उसका नाम दिया स्मोक। क्या नाम दिया, फोग प्लस, इसने बोलते क्लासिकल स्मोक। क्या बोलते हैं, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और CO2 वगैरह उनकी, सल्फर डाइऑक्साइड CO2 वगैरह, और ये फोटोकेमिकल, ओजोन और पेन। पेन क्या था, पॉलीएक्रोनाइट्राइल, साइनाइड होता ना खतरनाक। अच्छा, कैप्रोलेक्टम, कैप्रोलेक्टम किसका होता है बच्चों, नाइलोन बनाने के, नाइलोन बनाने के मोनोमर को क्या बोलते हो, कैप्रोलेक्टम। क्या बोलते हो, तो कैप्रोलेक्टम पॉलीमर है या मोनोमर है, किसका, नाइलोन 6 का, ठीक है। इसके अलावा बेकेलाइट, क्या, ये क्या है, पॉलीमर है। PHBB, पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटरेट बेटरेट, ये भी क्या है, पॉलीमर है, ठीक है बच्चों। ये कुछ मोनोमर थे, कुछ क्या थे बच्चों, पॉलीमर थे, ठीक है भाई। जोन रिफाइनिंग मेथड, मेटल को क्या करने के लिए, जोन रिफाइनिंग जो मेथड होता है मेटल को प्योर करने के लिए, वेन आर्कल मेथड। जोन रिफाइनिंग इस तरह से मेटल के ऊपर एक हीटर सा चला देंगे,
गरम गरम हीटर चलेगा, टेम्परेचर वाली इम्प्योरिटीज को बाहर निकाल देगा, प्योर मेटल वाली राड सी है, राड में गरम हीटर चला दिया तो सारी इम्प्योरिटी बाहर निकल जाएगी, राड की बच जाएगी प्योर। तो क्या बोलते हैं, जोन रिफाइनिंग है। तो मेटल को प्योर करने के लिए जोन रिफाइनिंग है। ठीक आता वेन आर्कल मेथड, ये भी किसके करने के लिए दोस्तों, इसमें बॉइलिंग टेम्परेचर तक गर्म कर दिया, किसको कर दिया, ज़्यादा बॉइलिंग टेम्परेचर वगैरह गर्म कर दिया, तो चाहे तो इम्प्योरिटी का कम बॉइलिंग पॉइंट हो किसका, तो इम्प्योरिटी क्या हो जाएगी, गर्म होकर बाहर निकल जाएगी। चाहे मेटल का कम बॉइलिंग पॉइंट हो, ताकि मेटल गर्म होकर भाप बन जाएगी, भाप ऑक्सीजन करा लेंगे, ठंडे करा लेंगे। ठीक है, इस प्रकार की बहुत सारी रिफाइनिंग की प्रोसेस है, और क्वेश्चन के साथ करा देंगे, ये आपकी क्वेश्चन की क्या होती है पूरी होगी। ठीक भाई, जो काम तो रैक्सिंग का ना सोल्यूशन भी कराऊंगा तुम्हें। ठीक है, धन्यवाद, पढ़ो क्या बात।